अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज फरवरी 2026 की 20 तारीख है, जुम्मे का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से है, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, उनकी दी गई इंस्ट्रक्शंस के ऊपर स्ट्रीट मूवमेंट को पीक पर ले जाने का मामला, उनकी हेल्थ कंडीशन का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जारी सरकार, इसके वज़रा और अहदेदारों ने हर तरह के पैंतरे बदल लिए हैं, औछे हथकंडे अपना लिए हैं, जवाब घड़ लिए हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे जो ये करना चाह रहे हैं। और जो ये करना चाह रहे हैं ये सबको नजर आ गया। जबकि आज कैदी नंबर 804 के लिए, 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान के लिए बड़ी अदालत से बड़ा फैसला है, बड़ा रिलीफ है। वो क्या फैसला है, उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। बोर्ड ऑफ पीस का इंतहाई अहम इजलास, उसमें तारीफों के पुल बांध दिए डोनाल्ड ट्रंप ने, श्री डोनाल्ड ट्रंप ने। और कहां कहां तारीफ की, हमें क्या चाहिए और हमारे पड़ोसी दुश्मन मुल्क को क्या चाहिए, ये दो चीजें हैं जिसके ऊपर आज मैंने तफसील से बात करनी है। और फिर अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने मोहर तस्दीक शब्द भी कर दी है। एक कुरानी आयत का हवाला मैं देना चाहूंगा जिसके ऊपर लोग बड़े अपने अंदाज से कमेंट करते हुए दिखाई देते हैं, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। इसके अलावा पहले तो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की, फिर यू टर्न ले लिया, उसके बाद मियां जावेद लतीफ साहब बात कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने यू टर्न नहीं लिया, लेकिन उसी तरह की कोई बात कर डाली है जिसको फैसल वाडा नेगेट करते हुए दिखाई दिए गुज़िश्ता शब। उसकी डिटेल्स, तफसीलात, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान भी, इसलिए गुजारिश है वीडियो आपने शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। अगर आप एहतजाज करना चाहें, आज वैसे ही जुम्मा है, जुम्मा आपको बताइए पटवार खाने के ऊपर भारी पड़ता है, तो फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म जो इस मुल्क के अंदर नहीं वाशिंगटन डीसी के अंदर हैं, उनके उन फरमुदात के ऐन मुताबिक आप मुंह उधर कीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर कर डालिए एहतजाज। आपको पता ही है, बड़ा आसान तरीका है। अब इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आया है, वो फैसला क्या है? इस दफा फैसला कहीं इधर उधर से नहीं, सुप्रीम कोर्ट से आया। वो क्या फैसला है, जरा 2-3 इंतहाई अहम स्टोरीज में शेयर करने लगा हूं। सबसे पहले कासिम खान साहब ने एक ट्वीट कर रखा है, वो कहते हैं आई एम इनक्रेडिबली ग्रेटफुल टू ऑल द टेस्ट कैप्टन्स हु हैव कॉल्ड फॉर फेयर ट्रीटमेंट फॉर माय फादर। इट इज हार्टनिंग टू सी सपोर्ट फ्रॉम दीज लेजेंड्स ऑफ द गेम। वो कहते हैं कि मैं तमाम जो टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन्स हैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरे वालिद साहब के लिए बेहतरीन इलाज के हवाले से आवाज़ बुलंद की। और वो कहते हैं कि ये बहुत दिल को छू लेने वाला है कि इन सब ने अपने अपने गेम के बेहतरीन खिलाड़ियों ने मेरे वालिद साहब के लिए आवाज़ उठाई है। अच्छा, मेरी नज़र में टॉप स्टोरी यही है क्योंकि कासिम खान, सुलेमान खान, जमाइमा खान, इन सब की तरफ से जो उठाई जाने वाली आवाज़ थी वो अल्टीमेटली कुछ लेजेंडरी क्रिकेटर्स के जबान से निकली और फिर एक बड़ी पटिशन और फिर खत लिख दिया गया। तो मेरा ख्याल में कि एक ओवरवेलमिंग था और बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस था क्रिकेटिंग वर्ल्ड की जानिब से खान साहब के लिए। जितनी बड़ी खबरों के लिए पंजाब गवर्नमेंट या वफाकी हुकूमत जो है एड चलाकर काम कर रही होती है, वहाँ एक क्रिकेटिंग लेजेंड का ट्वीट जो है वो बड़ा मैटर करता है। अच्छा, एक तो खबर ये थी। दूसरी, बोर्ड ऑफ पीस का इंतहाई अहम इजलास जिसमें पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के लोग भी शामिल हुए। कुछ ने तो फंड भी कर दिया गजा को स्टेबल करने के लिए। अपेरेंटली यूएई, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान और मोरक्को, इन्होंने ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में $7 अरब फंड्स देने का ऐलान किया। जनाब, इस जो ओवरऑल डिस्कोर्स थी उसमें डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिर मियां शहबाज शरीफ साहब की भी। डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफों के पुल बांधे शहबाज शरीफ साहब के। फिर जाहिर है कि एक रियासत है तो रियासत में जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनका नाम भी आता है, उनकी भी तारीफ की गई। और मोर सिग्निफिकेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने इस दफा जो गिराए जाने वाले तैयारे थे उनकी तादाद 11 बताई। हो सकता है 11 हो, जो स्टेट कहेगी हम उसके साथ खड़े। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो हमें मेरे नॉलेज में है, जो पहले अनाउंसमेंट हुई है मेरे ख्याल में 6 या 7 तैयारों की थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग,
क्रैक कर लीजिएगा। अच्छा, प्रॉब्लम सारा यहां पर यह आता है कि डोनाल्ड ट्रंप तारीफें तो हमारी करता है, लेकिन फाइनेंशियल डील्स जो है वो हमारे दुश्मन मुल्क को देता है। अब हमारी कामयाबी ये होगी कि हम फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर जो मुआहदे हैं उसको ट्रांसलेट करवाने में कितना कामयाब हो पाते हैं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। देखें जी, हमारा पेट जो है वो तारीफों के पुल बांधने से या झूठ बोलने से तो नहीं भरता ना, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं। हमारा पेट भरता है, हमारे गरीब का पेट भरता है, हमारी रियासत का पेट भरता है, जिससे पहिया चलता है रियासत का या मईशत का, वो है फाइनेंशियल हेल्प। तो वो फाइनेंशियल हेल्प किस सूरत में है, किसी बड़े ट्रेड ऑफ के सूरत में है या नहीं है, ये आने वाले चंद दिन में पता चल जाएगा। बहरहाल इन्हीं दिनों के अंदर जबकि वो हमारी तारीफों के पुल बांध रहे थे, तो उधर हमारे दुश्मन मुल्क को जो है डील्स भी दे रहे थे और बड़ी बड़ी कंपनियां भी वहां खुल रही थी। तो ये देखना होगा कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे। अब इस सारे मामले के ऊपर हाफिज ताहिर अशरफी साहब जो हैं वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमारी अस्करी क़यादत ने फ़लस्तीन के मामले पर हमेशा उम्मत मुस्लिमा की तर्जुमानी की है और इसमें दूसरी कोई राय भी नहीं है। ठीक है, हाफिज ताहिर अशरफी पाकिस्तान और इस्लामी ममालिक की गज़ा अमन बोर्ड में शमूलियत अहले फ़लस्तीन के लिए है। अब बड़ी अच्छी बात है अगर सिर्फ अहले फ़लस्तीन के लिए। पाकिस्तान की अवाम और रियासत का मौक़िफ़ फ़लस्तीन के मसले पर एक है, मुत्तफ़िक़ा है, और बाज़ अनासिर सिर्फ सियासत के लिए फ़लस्तीन के मसले पर पाकिस्तानी कौम में तकसीम पैदा करने चाहते हैं। अब वो जो बोर्ड ऑफ पीस के उस इजलास के बाद की तस्वीर, जिसको प्रॉपर ऑफिशियल फ़ोटो कहते हैं, वो देखने को मिली, तो उसमें शहबाज शरीफ साहब वाली लाइन में एक इजरायली रिप्रेजेंटेटिव, उनके एक वजीर भी खड़े थे, वजीर खारजा थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट कर दीजिएगा, वो मौजूद थे। तो हम एक ही सफ के अंदर अगर पोजीशन शेयर कर रहे हैं और उसमें इजराइल का बंदा खड़ा है, तो हम कैसे ये जस्टिफाई कर रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। इसके ऊपर रियासत बेहतर जवाब दे सकती है, लेकिन खड़े हम सेम सफ के अंदर हैं और हम गजा की रिहेबिलिटेशन के लिए काम करेंगे और इजराइल को हम आंखें दिखाते रहेंगे। ये मुमकिनात में है या नहीं है, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन मैं कुरान पाक की एक आयत का मफहूम, सूरह माइदा की आयत है, वो सुबह पढ़ रहा था तो उसके नीचे कमेंट्स बड़े आए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यहूद और नसारा को दोस्त मत बनाओ, वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यहूद और नसारा को दोस्त ना बनाओ, वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, और तुम में से जो कोई उनसे दोस्ती रखेगा, तुम में से जो कोई उनसे दोस्ती रखेगा, तो वो बेशक वो भी उन्हीं में से है, बेशक अल्लाह बेइंसाफों को राह नहीं देता। अच्छा, मैंने जब ये ट्वीट किया तो ट्वीट के नीचे एक दो लोगों ने कमेंट किए कि ये उस वक्त के ट्राइब्स से मुताल्लिक उतरी हुई आयात है। कुछ लोग करते हैं ना, तो उतरी हुई आयात है, तो आज के दौर के लिए वो कहते हैं कि ये लोग कह रहे हैं, नीचे कमेंट्स कह रहे हैं, कर रहे हैं ट्वीट के नीचे कि आज के दौर के लिए एप्लीकेबल नहीं। भाई, पहली बात तो ये है कि कुरान 1400 साल पहले आया, लेकिन ये क़यामत तक राह निजात, राह हयात और ज़ाब्ता अखलाक है। ठीक है, ज़ाब्ता हयात भी है। तो कोई अगर ये समझता है कि 1400 साल पहले के लिए थी, जितना मेरी फहम है एक तालिब इल्म की हैसियत से, वो गलत समझता है। ये अगर ये बात ना होती तो हमारे पासपोर्ट के ऊपर ये ना लिखा होता कि ये इजराइल के लिए वैलिड नहीं है। अल्लाह बेहतर करे, सबके लिए बेहतर करे। बहरहाल जो हमारी रियासत कहती है, हमें तो मिनो अन उसी को मानना है, ज़ाहिर है एक कलेक्टिव डिसीजन है। लेकिन मेरा सवाल फिर ये भी है कि हमारे जो बाबाए कौम है, हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनका फरमान क्या था, फिर हमारे पासपोर्ट के ऊपर क्या लिखा हुआ है। हमारी अगर या हमारा क्लेम है, और बिल्कुल दुरुस्त क्लेम होगा कि हम जो है गजा की रिहेबिलिटेशन के लिए जा रहे हैं वहाँ पर, तो फिर हम एक ही सफ में इजरायली नुमाइंदे के साथ क्यों खड़े हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि एक ही लाइन के अंदर खड़े हैं, जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कशन हो रही है। तो अल्लामा ताहिर अशरफी साहब का बयान अपनी जगह, लेकिन हालात बहरहाल ऐसे ही हैं। अब आ जाते हैं टॉप लीड, टॉप स्टोरी, बड़ा फैसला। ये सुनिएगा, आप कहते हैं ना देर से सुनाता हूँ, सुनिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इमरान खान हरजाना केस में सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिल गया जी। 10 अरब रुपए हरजाना केस में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल रोकने का, इमरान खान साहब का ट्रायल रोकने का हुक्म दे दिया है। एक अदद केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। इमरान खान की हक के दिफा खत्म करने के हुक्म पर नजरसानी की अपील समाअत के लिए मंजूर। अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नोटिस भी जारी कर दिया। जस्टिस आयशा मलिक ये केस देख रही थी जी। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इमरान खान के खिलाफ हद तक इज्जत पर हर्जाने के दावे की कार्रवाई आगे बढ़ाने से ट्रायल कोर्ट को रोक दिया है। जस्टिस आयशा मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच
نے वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नोटिस भी जारी कर दिया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिनों के अंदर, जबकि खान साहब को किसी केस के अंदर रिलीफ मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। जस्टिस आयशा मलिक का ये फैसला बड़ा सिग्निफिकेंट है। आप इस फैसले से मुतालिक क्या बात करें? ट्रायल रोक दिया गया और शहबाज शरीफ साहब को नोटिस जारी कर दिया गया, मैक्सिमम कमेंट्स के नीचे करने। अच्छा जी, फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट। अच्छा, एक तरफ हमारे यहाँ पूरे मुल्क में किसी बड़ी शख्सियत के पास जाती कोई तैयारा नहीं है, दूसरी तरफ एयरलाइन के नाम के ऊपर 10-10.5 अरब रुपए का तैयारा मुबैना तौर के ऊपर खरीद लिया जाता है। अब पता नहीं वो एयरलाइन कब शुरू होगी, कब नहीं शुरू होगी। तीसरी तरफ हालात ये हैं, हालात सुनिएगा, कि आपकी कौमी हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया के अंदर दूर दराज इलाके में 14-14, 16-16 घंटे फुटपाथ के ऊपर, ओपरा रोड के ऊपर चहलकदमी करते हुए अपना वक्त गुजारती है। और फिर वो हॉकी टीम के जो कैप्टन हैं और खिलाड़ी हैं, वो बाकायदा मीडिया के ऊपर आकर दुहाइयां देते हैं कि हमारे साथ क्या जुल्म हो रहा है। ये हालात है, ये हमारे यहाँ इंपॉर्टेंस है। और उससे बढ़कर सोने पे सुहागा, एक क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है जिसके हाथों क्रिकेट की तबाही हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, वैसे तो मुल्क के तकरीबन हर इदारे की, लेकिन वो अब हॉकी बोर्ड का भी चेयरमैन बनना चाहता है। तो बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं भाई जिसको जो मिल रहा है वैसे कर रहा है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं पूरा मुल्क बादशाहत के तहत चल रहा है, वज़ीर आला 10 अरब रुपए का जहाज ले रही है, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कह रहा है हॉकी भी मैं ही चलाऊंगा, ना कोई कानून है, ना किसी को पैसों की परवाह है। इस बदतरीन निजाम में पाकिस्तान तीसरी दुनिया से चौथी दुनिया के अंदर स्लिप मार रहा है और किसी को इसकी परवाह नहीं है। अब मैं वज़ीर लौंडे लपाड़े साहब की बात कर लेता हूं। ये फरमाते हैं जनाब कि इमरान खान की कैद के पीछे पैसा बनाया जा रहा है। पीटीआई सपोर्टर्स इन लौंडे लपाड़ों के यूट्यूब चैनल के नीचे जाकर कमेंट लिखें, बताएं कितना पैसा बना है। भाई मैं तो पहले तो सवाल ये है कि टीवी चैनल के ऊपर आप ऑन एयर हैं कैसे, अगर आप भी पैसा बनाने में की लाइन में नहीं लगे हुए हैं? पहली बात तो ये, आप काशिफ अब्बासी, जमील फारूकी, समी इब्राहिम एंड मैनी अदर्स जो इन लाइन है उनकी लिस्ट में हो सकते थे, लेकिन आप नहीं हैं। इसका जवाब पहले दें। दूसरा, इमरान खान जेल में है तो भी यूट्यूबर्स ने यूट्यूब करना है, पैसा उनको आएगा। वो रिहा हो जाएंगे, वज़ीर आज़म बन जाएंगे तो भी पैसा उनको आएगा। पैसे की गेम तो आपके यूट्यूब चैनल से ज़्यादा जुड़ी हुई है भाई, आप तो ज़्यादा कमा रहे हो, सबको पता है कि कैसे कमा रहे हो। मैं इतना कहना चाहूँगा, कैसे कर लेते हो यार। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती तो माजत, ज़्यादा लगती तो इंतहाई माजत, और ज़्यादा लगती सानू की, कैसे कर लेते हो यार। ये कामरान शाहिद साहब के शो में जनाब जावेद लतीफ़ साहब, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि 3-4 दफ़ा ऑफर हुई, लेकिन वो किसकी तरफ से हुई ये नहीं बता सकते। वो कहते हैं हुकूमत कामयाब है नहीं, सिस्टम की लड़ाई इमरान खान के साथ है और हुकूमत बेनिफिशियरी है। कामरान शाहिद ने कहा मदर अब्बास कहते हैं तो क्या आप इसे जमहूरियत कहते हैं? और फिर मियाँ जावेद लतीफ़ मुंह देखते रह गए। मैं इतना कहना चाहूँगा, कैसे कर लेते हो यार। मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।